डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड का हिंदी पेपर रद्द। अब 10 अप्रैल को होगा एग्जाम। प्रश्न पत्र लीक के दावे के बाद फैसला। सरगुजा ओलंपिक में खिलाड़ियों की सेहत से खिलवाड़। भोजन व्यवस्था में भारी लापरवाही आई सामने। किचन में घूमते दिखे कुत्ते, गाय और बैल। भिलाई की अनुष्का सोन बनी मिस इंडिया छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भुवनेश्वर में होगा ग्रैंड फिनाले। धमतरी के खपरी में बनेगा आधुनिक बस टर्मिनल। चारों दिशाओं से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बस स्टैंड से शहर का विकास होगा तेज। गंगरेल बांध में रिवर बोट चैंपियनशिप हुई आयोजित। केरल की तर्ज पर पहली बार आयोजन। महिला समेत 52 टीमों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुख करते हैं खबरों की। एमसीबी जिला मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका सीएमओ और अकाउंटेंट सुशील को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पीड़ित ठेकेदार चंद्रमणि वर्मा से बिल पास करवाने के एवज में 53,000 रुपए कमीशन की मांग की गई थी। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और 33,000 रुपए की दूसरी किस्त लेते हुए दोनों को दबोच लिया। मैं यहाँ पे सीसी रोड बना था 2 वार्ड में, और ये अभी हाल में 1 महीना पहले वार्ड नंबर 11 में दादू सोनी घर के पीछे नदी के पास 19,65,000 की रिटर्निंग वॉल बनाया हूँ। तो उसका पार्ट पेमेंट में लिया था रनिंग बिल। उसका कमीशन के चक्कर में मेरा फाइनल बिल नहीं कर रहे हैं, और उसमें मुझसे 53,000 रुपया मांगा गया कमीशन, जिसमें 20,000 मैं पहले दे चुका था। और तंग आके मैं, चूँकि कर्ज लेके काम किया था, तंग आके मैं एसीबी महोदय को पत्र लिखा और उनसे अपनी बातें रखी, और आज उनके माध्यम से आज जो 33,000 फिर से दिया और रंगे हाथों पकड़ गए। मैं यहाँ पे सीसी रोड बना था 2 वार्ड में, और ये अभी हाल में संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की मौत के मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया। इस बड़ी लापरवाही पर डिप्टी रेंजर सहित 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि रेंजर को नोटिस जारी किया गया। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सीसीएफ की अध्यक्षता में समिति गठित की है। साथ ही पार्क का संचालन करने वाली शंकरघाट वन प्रबंधन समिति को भी भंग कर दिया गया है। इस विषय में प्राथमिक जांच से पूर्ण करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा गया था, और वरिष्ठ कार्यालय में इसमें 2 सीनियर ऑफिसर सीसीएफ सरगुजा और सीसीएफ वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे विषय की जांच करेगा और इसके बाद में पार्क का जो प्रबंधन है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके लिए शासन को सुझाव देगा। उसी के आधार पे आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी सर? ये जो रिपोर्ट है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है उनको सबमिट की जाएगी। और सर, जो बताया जा रहा है कि समिति जो संचालन कर रही थी उसे भी भंग कर दिया गया है। ये वर्ष 2004 से शंकरघाट वन समिति है, उनके द्वारा वन्य जीवों का संजय पार्क में प्रबंधन किया जा रहा था, और ये जब इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद में इस समिति को भंग किया गया है, ताकि पार्क का जो प्रबंधन है उसको बेहतर तरीके से हम कर सकें, इसके लिए किया गया है। इस विषय में प्राथमिक जांच से पूर्ण करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा गया था, और वरिष्ठ कार्यालय में इसमें 2 सीनियर ऑफिसर सीसीएफ सरगुजा और सीसीएफ वाइल्ड लाइफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस पूरे विषय की जांच करेगा और इसके बाद में पार्क का जो प्रबंधन है उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसके लिए शासन को सुझाव देगा। उसी के आधार पे आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी सर? ये जो महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क और पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया।
इस सड़क में निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर बेहद पतले सरिया का उपयोग किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गुणवत्ताहीन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बेमेतरा जिले में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध बोर खनन का कारोबार चल रहा है। बिना किसी अनुमति के बेखौफ होकर जमीन की गहराई तक बोर किए जा रहे हैं, जिससे भू जल स्तर गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को सूचना होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। नियमों को ताक पर रखकर हो रहे इस अवैध कार्य से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी चपट लग रही है। यहाँ बोर गाड़ी में बैन लगा देंगे आज 3 महीना से, जबकि कोई जिला में नहीं लगे रही से। लेकिन यहाँ अवैध गाड़ी बहुत चलवाते हैं। कलेक्टर महोदय खुद चलवाते, को जाने पर काम जाने पर आड़ में चलाते हैं। वो समझे चीज ला रही इस बात की घरेलू परमिशन देवो के, लेकिन 3 महीना से होकर कोई परमिशन नहीं दे जिला के। ये सरकार में इसलिए नौबत आती, जबकि कांग्रेस सरकार में रही से 15 दिन के अंदर बोर खनन खोलवा देगी रही सब, और आम जनता बाकायदा सुखी रही से। और एक में यही समस्या आती है, अवैध वसूली करवाते हैं लास्ट में। दोनों चीज से चल रही है, बोर गाड़ी भी चल रही है, धड़ल्ले बोर गाड़ी खनन भी हो रहा है। नवा बेमेतरा लोकल में सिटी के अंदर बोर होता है भैया। जोहार छत्तीसगढ़ बोला निरंतर जनता द्वारा लिखित में शिकायत प्राप्त हुए थे, और कल तो मैं एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी करे। और रात के 10:30 बजे जिला मुख्यालय के हृदय स्थल में अवैध बोर खनन हुआ थे, और जिला प्रशासन ला मतलब ही नहीं है। यहाँ के संबंधित अधिकारी एसडीएम साहब जैसे अधिकारी फोन करूँ तो फोन उठा के 10 सेकंड सुन के जैसे मुद्दल सुनते अवैध बोर खनन फोन ला काट देते। ये बहुत चिंतनीय है। अति संवेदनशील एरिया हमारे घोषित हो चुके हैं क्षेत्र है। ये मैं कलेक्टर महोदया के मुंह से सुने हूँ, एक वीडियो जारी करे हम जनता की सेवा के, और जनता के फोन ला जब नहीं उठा हुआ है मतलब पद से अपन इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो जाके इस नहा कोई कॉर्पोरेट जगह में बैठा जिनमें 8 से 5 अपन ड्यूटी करे, वो घर में सूता है। जोहार छत्तीसगढ़ कहे जाए कि कलेक्टर मैडम शिक्षित एकर से कहा था कपड़े में ध्यान देवा छे, नहीं तो बहुत जन अधिकारी मतलब ध्यान के मतलब ही नहीं है। तो जब बोर गाड़ी है बैन लगी है, दिखना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जी देखिए, बोर की गाड़ियों का नियमित रूप से जब्ती भी की गई है, और जो भी हमारे जैसा भी शिकायत आती है वैसे उसी प्रकार से हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा जिले वासियों से भी निवेदन है कि क्योंकि जो भूजल है वो क्रिटिकल स्तर पे है, हमारा जो जिला है वो एकमात्र जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में जो क्रिटिकल जिला में आता है। तो मेरा सभी जिले वासियों से भी निवेदन है, सादर निवेदन है कि वे जिला प्रशासन को अवश्य सहयोग करें और जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। यहाँ बोर बेमेतरा जिले के ग्राम गांगपुर में शासकीय भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने गठान, खेल मैदान और शमशान भूमि तक पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण कर लिए हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी। ग्राम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कलेक्टर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त कराया जाए। आज पूरा किसान के गाय बंधाए हुए हैं, गौशाला भी मतलब पूरा बंधाए हुए हैं, गौठान में माटी पटका रहे हैं, पूरा परिया घेरा चुके हैं, बांधक पार भी घेरा चुका है, तालाब भी घेरा चुका है। इसी मामला में हम लोग आया हैं साहब, इसका तत्काल निराकरण होना चाहिए। हम लोग 2022 से कलेक्टर, तहसीलदार, एडीएम सर हर चीज के पास आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इस पे किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आज की डेट में हम इसका फिर से आवेदन बनाकर आए। हमारा मेन मुद्दा है गांव के जो सभी परिया घेरे हैं उन परियाओं को हटाने का। और हमारे गांव में वर्तमान में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर गाय जा सके, कोई सुविधा नहीं है किसी भी पशु को चराने का। यहाँ तक घर गौठान की जगह भी पूरा घेरा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस आज फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।